नमस्कार दोस्तों। अब हम आज देखेंगे भारत का भूगोल का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 देखा था। आज देखेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश देखेंगे। कथन दिया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सततवानी, मतलब कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो साल भर बहती हैं। कारण कह रहा है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि हिमालय जो है हिम नदियों से निकलता है, उसकी नदियाँ, जिसकी वजह से वो सततवानी होती है। दिखा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर और ए से की व्याख्या सही नहीं। मतलब कथन सही और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन जो है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सततवानी है, ये तो सही है। हिमालय एक हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिम नदियों में स्थित है, ये दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला दिया है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। अगला कह रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर प्रदेश कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक हिमालय पहाड़ियाँ हिस्सा है हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक प्लायोसेनिक युग से। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर के मध्य। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में पर्वत है हिमालय का। हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं। गहरे खड्ड युग्मा वाली नदी मार्ग समांतर पर्वत श्रेणियाँ भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। आगे देखेंगे हम, लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है शिवालिक, लघु, महान, मतलब शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और महान हिमालय। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं पीर पंचाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है, तो आपको पता है। उसके बाद जो है वर्षा में भी बदलाव होता है और मिट्टी का उपजाऊपन कम होने लगता है। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है पटकाई श्रेणियाँ हिमालय की। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,848 मीटर। हिमालय पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। अब देखते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों की एवं पहाड़ियाँ। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी।
नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ी तथा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वह अजंता पर्वत श्रेणी है, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है सतमाला पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर की पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से अच्छा ये तो हो गया। अब देखते हैं कार्डामम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो है केरल एवं तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ एवं सतमाला पहाड़ियाँ में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है मांडव पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। अब सही सुमेलन है महादेव पहाड़ियाँ जो है मध्य प्रदेश में है, मिकिर पहाड़ी जो है पूर्वोत्तर भारत में है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियों का भाग है पूर्वी घाट का महेंद्र पर्वत का। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग हैं पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत की। अब देखते हैं पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट स्थित है, ऐसा आपको सबको पता है, नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी वो है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तोबोई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही है संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गाडगिल ऑस्टिन है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है नमचावरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तथा नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर है गोसाई थान। सही सुमेलित है। माउंट आबू जो है अवस्थित है अरावली पहाड़ियों पर। कोडाई कनाल पलनी पहाड़ियों पर है। ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियों पर है। शिमला जो है धौलागिरी श्रेणी में है। हिम और हिमनद रेखा आप देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा होती है जो है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन का। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेप में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। अब देखते हैं पठार। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। अब देखते हैं द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है कल्याण शिखर या सैंडल पीक कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है बैरन द्वीप का। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू हुआ
धनुषकोटि से। राम तो शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोटि से। तो ये था आज का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।